अस्सलामुअलैकुम। तो एक कुकी है जो हर किसी का क्रेज़ है, एक कुकी है जो हर कोई खाता है कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ और वो कुकी हमारा डेली टेस्ट है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो। वो कुकी है ओरियो। और अब ओरियो के बारे में आज से 3 साल पहले बहुत ही कन्फ्यूजन्स उठे थे और कन्फ्यूजन्स अराइज़ हुए थे कि ये हलाल सर्टिफ़ाइड है या हराम है। तो इस पे एक बंदे ने ओरियो को ट्वीट किया था, इज़ ओरियो हलाल? तो ओरियो वालों का रिस्पॉन्स एक पोलाइट रिस्पॉन्स आया था, बहुत अप्रिशिएबल रिस्पॉन्स आया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि ओरियो इज़ नॉट हलाल। ठीक है? कहती है कि कहीं सारे इस पे लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये हलाल नहीं है तो नहीं खाना है। कहीं ये बोलते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन इस पे नहीं है, लेकिन जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो हलाल है। तो अब रिसर्च पे जब ये देखा गया है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल हलाल है, कोई इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हराम है। लेकिन अब क्या है कि इसमें एक कंटेंट है मिल्क। तो बात यहाँ पे आ जाती है मिल्क की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए काऊ मिल्क, बफलो मिल्क, गोट मिल्क सारा हलाल है। लेकिन पिग का कोई भी प्रोडक्ट, पिग का मिल्क, पिग का मीट हराम करार दिया गया है, खाने के लिए बिल्कुल हराम है। इसलिए जो पिग मिल्क आता है, अगर इसमें इंग्रेडिएंट पिग मिल्क हुआ तो ये बिस्किट बन जाएगी हराम। और अगर इसमें इंग्रेडिएंट हुआ काऊ मिल्क, बफलो मिल्क, तो ये भी जो बिस्किट है हलाल बन जाएगी। अब इस सिलसिले में क्या है कि कंपनी यूजुअली कंट्री को देख के मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि कंट्री में जो मेजॉरिटी होगी, कंट्री में जो मेजॉरिटी लोग खाएंगे उनके टेस्ट हिसाब से बनेगा। तो इफ़ यू आर लिविंग इन दैट कंट्री, यूरोप में हो, बाकी कंट्रीज़ में हो जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है या कोई और रिलीजन मेजॉरिटी है, तो उस हिसाब से कन्फ्यूजन अराइज होता है कि इसमें कौन सा मिल्क है। अगर आप मुस्लिम कंट्रीज़ में रहे हो, मलेशिया, इंडोनेशिया या कोई और कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे ओरियो के हलाल सर्टिफिकेशन होती है। ओरियो को जो मैन्युफैक्चर की करती है वहाँ की लोकल कंपनी टाई अप के साथ, वो भी हलाल सर्टिफिकेशन दे देती है। अब जिस कंट्री में आप रिजाइड कर रहे हो उस कंट्री का देखिए, अगर बिस्किट पे हलाल सर्टिफिकेशन है तो खाइए। अगर वो कंट्री मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं हुई, वो कंट्री माइनॉरिटी हुई, तो उस कंट्री के हिसाब से ओरियो हराम हो सकता है, क्योंकि उसमें जो मिल्क यूज़ होगा उसमें कन्फ्यूजन है वो कौन सा मिल्क यूज़ हुआ हो। तो ये पोलाइट रिस्पॉन्स देख के बहुत ही इम्प्रेस हो गए सारे लोग। और अपना अपना रिसर्च है हर किसी का। अब कोई चीज़ है उसकी तलब ज़्यादा होती है, इंसान उसको हराम से हरार हलाल कर सकता है या हराम से हलाल करने की कोशिश करता है। लेकिन जज्बात का काम नहीं लेना है, यहाँ पे हमें प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि हमारे रिलीजन के मुताबिक जो चीज़ मशकूक हो, जिन कंडीशंस में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पे खाने की चीज़ें मशकूक हो तो वो हमें तर्क करनी ही ठीक है। और ऐसी भी चीज़ नहीं है ये कि जो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जो हमारे लिए नेसेसरी है, लाइक एयर वाटर। तो यूजुअली हमें क्या करना है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अपने बच्चों में हमने जो आदत डाली है बिस्किट्स खाने की, अवॉइड करना है, अगर हम उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में नहीं हो। दिस क्लियर्स ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द डाउट्स अबाउट ओरियो। उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है कि आप ओरियो के साथ जाए या उसको प्रेफर ना करें। ये आदत कर लिया हमने कि जंक फूड्स, कुकीज़ एक्स्ट्रा वो सब खाने का, जो कि उनके हेल्थ को लेटर टर्म्स में बहुत इफ़ेक्ट करता है। जो गैस्ट्राइट्स है, जो मैदे की बीमारियां है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, या मेनली जो मेजर इन्फेक्शंस है, वो आगे जाके प्रोन बन जाते हैं। उनका इम्यूनिटी वीक होता है और उनका ओबेसिटी, फैट एक्युमुलेशन, बाकी चीज़ें सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में आ जाती है। अच्छी बात ये रहती है कि अगर आपको बच्चों को ड्राई फ्रूट्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स की आदत लगाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से, सोशलॉजी के हिसाब से और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से जो अपने बच्चे को आप खिलाएंगे रोज़, वो उसका रूटीन बनेगा। और नेचुरली जब 2 साल 3 साल बाद वो मार्केट में निकलेगा, जंक फूड्स देखेगा, तो उसका कोई जो है टेस्ट उन चीज़ों में नहीं आएगा। वो वही चीज़ खाएगा जो अपने घर से उसको खिलाई हो, जो अपने बचपन से उसको खिलाई हो। तो बेहतर सजेशन ये है हर पेरेंट के लिए कि अपने बच्चे को नेचुरल फूड्स दे, ये चीज़ें अवॉइड करें। और उस पर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर टॉपिक्स लाइक दिस एंड अवेयरनेस टॉपिक्स, do like this and subscribe this channel so that we can stay connected. Assalamu alaikum, khuda hafiz.